हाँ जी, so to first point is कि if left hand derivative and right hand derivative exist but are not equal, ठीक, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं बट दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो इन दिस केस क्या होगा? फंक्शन के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? ठीक, ध्यान से समझना। ठीक, देखो, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और बराबर नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं मतलब इनकी कोई अलग अलग वैल्यू है, राइट, बराबर नहीं है, ठीक, तो ध्यान से देखो क्या चीज होगी कि लिमिट, ठीक, लिमिट x tends to a from negative side f of x minus f of a divided by x minus a, limit x tends to a from positive side f of x minus f of a divided by x minus a, ठीक। अर्नव, यस सर। अर्नव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी बता, क्या कंडीशन आएगी, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इंफिनिटी को ना जाए मतलब नहीं, वो तो पहले हम बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है, राइट, तो इन्फिनिटी वगैरह को जानी नहीं चाहिए। देख, डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली जीरो की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? यस, मतलब fx माइनस से भी जीरो की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि देख दो केसेस बन सकते हैं कि न्यूमरेटर या तो जीरो की तरफ जाए या तो न्यूमरेटर जीरो की तरफ ना जाए, ठीक, ये केस है। अगर न्यूमरेटर जीरो की तरफ नहीं जाता तो ये चीज नॉन जीरो जा रही है और डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो बाय जीरो क्या आ जाएगा तेरा, प्लस माइनस इनफिनिटी, वो हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि उसने बोला कि एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये जीरो बाय जीरो हुआ तो ही जाके इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आने के चांसेस है, अदरवाइज इसके फाइनाइट आंसर आने के चांसेस है ही नहीं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने के चांसेस सिर्फ तभी हैं जब इसकी न्यूमरेटर वाली चीज भी जीरो की तरफ जाएगी, अदरवाइज ये चीज नहीं जा सकती, ठीक, ये भी जीरो की तरफ जाएगी। अब इसका जीरो की तरफ जाने का मतलब क्या है? इसका जीरो की तरफ जाने का मतलब ये है कि लिमिट, ध्यान से देखो, x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x minus f of a that must be zero। अब f of a को हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x that must be equal to f of a। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। राइट, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस है, बात समझे? ठीक, तो फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूस, ठीक, फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूस, ये चीज क्लियर है? यस। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये चीज, क्या बोली अभी मैंने? यस। हाँ जी, कृतेश, काव्या, क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है सर। चिराग सर? हाँ हाँ जी, शुभम, हाँ जी सर अभी आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक बार रिपीट कर दो। शुभम, मैंने ये चीज बोली कि यहाँ पे ये जो अभी मैंने ये वाली लिमिट लिख रखी है दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने ये चीज बोला कि ये एग्जिस्ट कब करेगा? देख, इस चीज का डिनोमिनेटर तो जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स माइनस है, हाँ ना या ना, राइट? यस। तो इसका जब न्यूमरेटर जीरो की तरफ जाएगा तो ही जाके ये जीरो बाय जीरो फॉर्म जाएगी, तो ही जाके इसका कोई फाइनाइट आंसर आने के चांसेस है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो की तरफ गया तो नॉन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो नॉन जीरो बाय जीरो ये डेफिनेटली प्लस माइनस इनफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर के पास और कोई चीज रास्ता नहीं है, न्यूमरेटर को जीरो की तरफ ही जाना पड़ेगा, बात समझा? सर आगे समझ। ठीक, तो इसलिए वो लेफ्ट कंटिन्यूस हो गया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, ऐसे अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, तो इसके अंदर भी जो डेरिवेटिव है इसका जो न्यूमरेटर है इसको जीरो जाना पड़ेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक, तो इसका जो न्यूमरेटर है इसको भी जीरो की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक। तो अब ये चीज अगर जीरो की तरफ जाएगी, ये चीज ऑलरेडी जीरो की तरफ जा रही, तो ही जाके जीरो बाय जीरो के थ्रू इसकी लिमिट का कोई फाइनाइट आंसर आ सकता है, अदरवाइज ये फाइनाइट आंसर नहीं जा सकता। तो इस केस में भी न्यूमरेटर को जीरो जाना पड़ेगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x माइनस f ऑफ a, ठीक, तो ये चीज क्या आ जाएगी, लिमिट
x tends to a from positive side, x tends to a from positive side, f of x that must be equal to f of a, that must be equal to f of a। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे ये राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। अब देखो, अभी तक हमने ये चीज बोली नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर है ना, हमने ये चीज नहीं बोली। ठीक, हमने ये बोला कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव अपना कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से क्लियरली हमें ये चीज पता चला कि अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो दोनों आपस में बराबर ना भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो यानी कि अब इन दोनों को मिला के हम ये चीज बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा जो मर्जी हो जाए। ठीक, अब ध्यान से देखो इस चीज का मतलब क्या है। ठीक, इस चीज का मतलब ये है कि अगर फंक्शन जो है एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक, अगर x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस हो, मतलब सॉरी अपना अगर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मर्जी हो जाए फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा, जो मर्जी हो जाए फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ठीक, ये चीज है। अब देखो जैसे इसके अंदर क्या चीज है, ठीक, क्या चीज है, देखो जो चीज ऑब्जर्व की हमने, ठीक, दैट इज कि इफ left hand derivative is equal to right hand derivative, then function is continuous and differentiable दोनों। अच्छा, if left hand derivative is not equal to right hand derivative, then function is continuous but not differentiable। ठीक, बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस जरूर होगा वहां पे। ठीक, कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इस चीज का एप्लीकेशन क्या है, एग्जांपल। ठीक, इस चीज का एप्लीकेशन क्या है, देखो एग्जांपल है कि लेट f of x is x square plus 3x plus 5 when x is less than 1 and x cube plus 2x plus 6 when x is greater than equal to 1। ठीक, अच्छा, वो बोल रहा है कि फाइंड f dash 1 if it exists। ठीक, f dash 1 निकालना है अगर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि 1 पे डेरिवेटिव निकालना है जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक, और 1 पे डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो। ठीक, ये चीज। अच्छा, अब ना ध्यान से इस चीज को समझना क्या चीज है। इन क्वेश्चन को अब करने के लिए अब हमारा मेथड क्या रहेगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी, check the continuity of the function। ठीक, अगर तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, ठीक, अगर तो फंक्शन, ठीक, अच्छा मान लो पहले डिसकंटिन्यूस है, अगर तो डिसकंटिन्यूस डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक, डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल, इसके अंदर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक, लेकिन अगर कंटिन्यूस आ गया, ठीक, अगर कंटिन्यूस आ गया देन हम डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, फाइंड f dash x from left hand side and right hand side।
तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन का और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन का जो भी वो दो फंक्शन आए हैं उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, और जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी वही हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। ठीक, और अगर ये दोनों के दोनों अगर बराबर आ गए तो वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर नहीं आए तो नहीं बराबर होगा। एंड इसके बाद इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन डिफरेंशिएबल, ठीक, एल्स नॉट डिफरेंशिएबल, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक, और इस केस में एफ डैश ए की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक, कर वही रहे हैं, बस एक छोटा सा स्टेप हम ऐड कर रहे हैं कि अब डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक, जैसे बड़ा सिंपल सा मैं पहले एग्जांपल देता हूं, ठीक, इससे तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स किया है तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, ये इसका डेरिवेटिव फंक्शन का निकालना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके चलो। ओके, हाँ जी, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कह रहा है, हमें एफ डैश वन निकालना। अज्यूम करो ये चीज निकालनी है तो क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। ठीक, तो ये चीज। अच्छा, काव्या माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। काव्या, इसके एफ डैश वन निकालने के दो तरीके हैं। ठीक, या तो हम प्रॉपरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें। ठीक, एंड देन देखें कि दोनों बराबर आ रहे हैं तो जाके जो वैल्यू आएगी वो एफ डैश वन बन जाएगा। समझे? हाँ जी। ठीक है, तो क्या चीज आएगी, वो जाएगी हमारी 2। ठीक, अच्छा, दूसरा मेथड है इसका कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x, एंड x को 1 पुट किया तो इसके थ्रू हमारा एफ डैश वन क्या आ जाएगा 2। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस। राइट, तो हमारे पास दो मेथड है राइट करने के। अब अभी तक हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में काव्य हम क्या करते आ रहे थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे, उसके थ्रू हमने अप्रोच किया था। राइट, अब हमारा पॉइंट ये था जो अभी आज मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो ये है कि डिफरेंशिएट कब कर सकते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट करके मतलब ये वाला जो मेथड है, सेकंड वाला मेथड, ये मेथड कब लगा सकते हैं, हाँ समझे? एग्जैक्टली, तो अगर वो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही जाके हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उस चीज की वैल्यू पुट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो नहीं कर सकते। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, हाँ, ये पॉइंट था हमारा आज का। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि अगर तो डिसकंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले फंक्शन है इन दोनों का डेरिवेटिव कर लेंगे, एंड इन दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वही हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड वही हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, जो मर्जी करो। ठीक, और जो फिर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वही इन दोनों वैल्यूज के बराबर होगा, अदरवाइज फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगेन। ठीक, एक सेकंड इसको मैं नीचे लिखता हूं। हाँ जी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है यहाँ पे कि फंक्शन जो है, ठीक, ये सब कुछ दे रखा है हमें, तो हमने देखा कि फंक्शन की लिमिट 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे आ रही है, इस फंक्शन के थ्रू आएगा तो 1 पुट कर दिया तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, सो दैट इज नथिंग बट 9। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आ रही है 1 पे, वो आएगा इस फंक्शन के थ्रू, so that is 1 cube plus 2 into 1 plus 6, so that is again 9। अच्छा, फंक्शन पे राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है फंक्शन की 1 पे, so that is again 1 cube plus 2 into 1 plus 6, so that is 9। तो फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट x equal to 1। ठीक, therefore फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 1। अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो यानी कि अब हम फंक्शंस को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, इसको डिफरेंशिएट करके क्या बना, दैट इज 2x plus 3। ठीक, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 3, इसका 0, तो ये बन गया 2x plus 3। ठीक, अच्छा अर्नव, ये जो अभी हमने डेरिवेटिव निकाला 2x plus 3, ये किसके लिए आएगा, सिर्फ और सिर्फ x less than 1 के लिए, ये समझा? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x square plus 2। ठीक, यस। ठीक, तो 3x square plus 2,
अब मेरे को ये चीज बता कि यहाँ पे क्या आएगा, x ग्रेटर देन 1 आएगा या इक्वल, सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, दोनों में से क्या आएगा? इक्वालिटी आएगी नीचे या नहीं आएगी अब डेरिवेटिव में? आएगी। नहीं आएगी। याद रखना इक्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। x इज ग्रेटर देन 1, ये मैं रीजन देता हूं क्यों। ये आएगा f डैश x बाय द वे, ठीक, ये इस तरीके से f डैश x जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज समझना, ठीक। इक्वालिटी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तब नहीं बोल सकते आएगी या नहीं आएगी, ठीक। बेसिकली अगर इक्वालिटी हमारी फंक्शन के अंदर है तो वही इक्वालिटी हमारी डेरिवेटिव के अंदर जाएगी, ये हम नहीं बोल सकते। बात समझे? अच्छा अर्नव मेरे को एक चीज बता, अगर इक्वालिटी जाती, ठीक, अच्छा पहले ये बता कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन हो सकता है ना ये नॉन डिफरेंशिएबल हो, हाँ या ना? यस। हो सकता है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ना आ जाए, राइट। अच्छा अगर मान ले तू इक्वालिटी नीचे लेके जाता, कंटिन्यूसली लेके जाता, जो यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है x इक्वल टू 1 पे ग्रेटर वाली साइड के साथ, वही इक्वालिटी अगर तू इधर लगा देता तो भाई 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू तो इस फंक्शन के थ्रू आ जाती थी, हाँ या ना? तो 1 पे तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता क्योंकि 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है। ओके। बात समझा? हाँ जी। तो 1 पे तो हमें जबरदस्ती करते हैं। एग्जैक्टली तो 1 पे तो हमें अभी तक श्योर ही नहीं है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को दोनों को बराबर करके देखा ही नहीं है हमने अभी तक। समझ रहे बात? तो इक्वालिटी जब भी फंक्शन से हम उसके डेरिवेटिव पे जाएंगे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके, ठीक, तो इक्वालिटी नहीं आएगी। जहां पे फंक्शन चेंज कर रहा है वहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी, वहां पे इनफैक्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना। बात समझा? चेक करने के बाद हम इक्वालिटी लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते। बात समझे? गुड। तो हाँ जी, ये रीजन क्लियर हुआ सबको कि इक्वालिटी नहीं आएगी? वासु क्लियर हुआ? स्तुति, शुभम? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक 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 ठीक। ये एक्स्ट्रा कौन ज्वाइन किया? ओके शुभम, ओके। हाँ जी, अनन्या क्लियर है आपको? दक्ष, दिया, यस सर। काव्या, राजवीर क्लियर है? रिपीट कर दे एक बार ये क्वालिटी वाला पॉइंट। दक्ष सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे इक्वालिटी है और इसकी इक्वालिटी को मैं नीचे कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक, ये वाली इक्वालिटी को मैं नीचे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ, राइट, तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू मैं एग्जैक्टली 1 पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू बता सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। दक्ष क्लियर हुआ? जी सर, ये हो गया। लेकिन वो चीज नहीं बता सकता क्योंकि 1 पे अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक की ही नहीं है, ओके सर। ठीक, तो यहाँ पे वो चीज बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इक्वालिटी नहीं लगा सकते, हमें हमेशा इक्वालिटी को ड्रॉप करना होता है और चेक करना होता है, उसके बाद इक्वालिटी लगाई जाती है, उसके बिना इक्वालिटी नहीं लगाई जाएगी। अब ध्यान से देखो, अब कहने का मतलब पता क्या है कि 1 पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो इस फंक्शन के थ्रू आएगी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे निकलेगा इस फंक्शन के थ्रू, एंड जो राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस फंक्शन के थ्रू। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लग रहा है हमारा f डैश x जा रहा है 2x प्लस 3, यहाँ पे f डैश x जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे 1 के थ्रू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा हमारा 5, यहाँ पे 1 के थ्रू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा हमारा वो भी 5। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है, राइट, तो यानी कि फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या हो गए? मैच हो गए। हाँ जी, अर्नव क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट, तो 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है बता जरा अभी? 5। अब वो तो ऊपर से भी आ सकते हैं नीचे से भी आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू बराबर आ रही है ना, तो किसी में तो भी लगा सकते हैं ना? एग्जैक्टली अब मैं इक्वालिटी कहीं पर भी लगा सकता हूं। बात समझा अर्नव? यस सर। ठीक है। अच्छा अब छोटी सी चीज मैं एक और करके दिखाता हूं, ये जनरली तंग करती है बच्चों को, ठीक, ये चीज। तो f डैश x मेरा क्या बना फिर कंप्लीटली, देयरफॉर यहां पे आ जाएगा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक, विद f डैश 1 की वैल्यू 5 आ, दैट्स इट।
एफ डैश 1 की वैल्यू 5 होगी। लेकिन अब हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम एक स्टेप और करके देख रहे हैं। तो एफ डैश एक्स की फंक्शन क्या गया, तो दैट इज 2x + 3, ठीक, एंड 3x स्क्वायर + 2 when x is less than 1, x is greater than equal to 1। अच्छा, बाय द वे इक्वालिटी हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक, ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अर्नव, हाँ जी सर। ये जो हमारा डेरिवेटिव का फंक्शन आया, राइट, ये है तो फंक्शन ही, बस राइट। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज चेक करना, ये चीज अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये पहली बार करवा रहा हूं, ठीक, दैट इज डबल डेरिवेटिव, ठीक। अब डबल डेरिवेटिव आई होप तेरे को याद है, कर्वेचर बताता है हमें, यस सर। ठीक है। तो चलो ऐसा मीनिंग के ऊपर अभी नहीं जाएंगे, हम बस अलजेब्रिकली जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसको ये g ऑफ x है, ये तो इंडिविजुअली तो कोई ना कोई फंक्शन मान ही सकते हैं ना, राइट। अब भूल जाओ कि ये चीज किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अज्यूम करो, भूल जाओ, ये मान लो कि एक नया फंक्शन हमें दे रखा है g ऑफ x है। अब आई नीड टू फाइंड दी डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x एट x = 1, राइट। और वो चीज मेरे को क्या देगा, एक्चुअली में वो मेरे को देगा फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट x = 1। बात समझा? पहले तो ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी कि g ऑफ x जो है ये डिफरेंशियबल भी है या नहीं है 1 पे। बात समझा? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज अभी तक ना, मैं ये चीज यहां से अभी तक फिलहाल मैं ये चीज कमेंट कर सकता हूं कि f डैश x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। हाँ जी, ये स्टेटमेंट को चेक करो जरा। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो डेरिवेटिव जो भी फंक्शन आया है, राइट, वो अगर उसको मैं फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करूं तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। ध्यान से चेक करो, यही आया था डेरिवेटिव हमारा, ये जो ऊपर लिख रखा है। अब 1 के पहले पहले तो इट इज कंटिन्यूअस, 1 के बाद तो इट इज कंटिन्यूअस, और 1 पे भी ये दोनों की वैल्यू बराबर आ रही थी, राइट। तो 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो f डैश x जो है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट। अच्छा, अब मेरे को एक्चुअली में ये चीज चेक करनी है कि जो डबल डेरिवेटिव फंक्शन आ रहा है क्या वो कंटिन्यूअस है क्या? अर्नव, बात समझा? हाँ सर। तो एक्चुअली में क्या होता है कि कंटिन्यूटी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन अभी तक देखे गए हैं एडवांस में, ठीक। तो अब यही चीज हमें चेक करनी है कि जो डबल डेरिवेटिव वाला फंक्शन आएगा वो अगेन डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा। अच्छा, अगेन अब विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक। अब ये देख, f डैश x जो आ रखा है उसको gx मान लिया मैंने, ओके, ठीक। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे? यस, राइट। तो यानी कि 1 के पहले वाली चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 के बाद वाली चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वहां से मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकल आएगा, यस, राइट। तो अब हमारा g डैश x क्या बना, हमारा g डैश x बना, दैट इज, देख ऊपर वाला है 2x + 3, तो 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या जाएगा 6x + 3 0, तो 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अभी भी स्टिल इक्वालिटी नहीं लगाई हमने, बात समझा? यस। अगर तो ये दोनों बराबर आते तो ही हम इक्वालिटी लगाने के लायक होते, अदरवाइज हम इक्वालिटी नहीं लगा सकते यहाँ पे। बात समझा? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से चेक कर कि g डैश x एट x = 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्या चीज जाएगी ये 2। g डैश x एट x = 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या जाएगा, सॉरी 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 6 जाएगा, बिल्कुल। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। तो यहां पे इक्वालिटी अब मैं लगा ही नहीं सकता हूं, ना ऊपर ना नीचे। बात समझा? क्योंकि अगर मैंने ऊपर इक्वालिटी लगा दी तो इसका मतलब यह है कि डेरिवेटिव g डैश 1 जो होगा वो 2 आ जाएगा, लेकिन g डैश 1 तो 2 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं है, 1 पे तो डिफरेंशियबल ही नहीं है फंक्शन। तो अगर 1 पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है तो कहने का मतलब ये चीज है कि मैं इक्वालिटी लगा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये चीज है, अगर यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि जो g डैश x है इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। और अब g डैश x क्या है मेरा, अब ध्यान से देख, g डैश x है f डबल डैश x है, राइट। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि f डबल डैश x इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1।
अब ध्यान से समझिए चीज, अगर फंक्शन एक फंक्शन जो होता है वो डिसकंटिन्यूस आता है, राइट, तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, मतलब उसका डिफरेंशियल वो रहेगा नहीं डिफरेंशिएबल। यानी कि अब मैं अगर ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करूंगा वो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। यस सर। ट्रिपल डेरिवेटिव वन पे मैं निकाल नहीं सकता, बात समझा? इसके बाद वाले जितने भी डेरिवेटिव है वो मैं नहीं निकाल सकता। तो अब ओवरऑल पिक्चर क्या आई, ठीक, हाँ जी, तो ओवरऑल पिक्चर क्या आई, हमने एक फंक्शन लिया, ठीक, सिर्फ एक फंक्शन लिया स्टार्टिंग में ये वाला, ठीक। प्लीज बाकी किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज मेरे को पहले बताओ, जो चीज मैंने अभी बताई, किसी को भी किसी भी पॉइंट में समझने में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ शुभम, मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ क्या चीज आएगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो बात की, दैट इज, पहली बात तो हमने ये बात की कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा या नहीं होगा, ठीक, जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज कर रही है। तो सबसे पहले हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक की, अगर तो फंक्शन कंटिन्यूस आ गया तो हम डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले को डेरिवेटिव कर देंगे, बट इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। अब क्यों? क्योंकि हमें वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो वन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो ऊपर वाले फंक्शन के थ्रू आएगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन के थ्रू आएगा। तो जैसे ही ऊपर से नीचे से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे को मिला, ठीक, तो हमने क्या कर दिया कि वहां से वैल्यू निकाल के देखी, दोनों से हमारी वैल्यू जा रही है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है 5, राइट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है 5, तो दोनों के दोनों बराबर हो गए, हेंस दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 विद f'1 एज 5। अब वन पे वैल्यू क्या, सॉरी डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वन पे वो आ रही है हमारी 5, तो इक्वालिटी जो आ रही है वो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक। तो इक्वालिटी लेट से हमने नीचे लगा दी। अब ये आ गया हमारा डेरिवेटिव का फंक्शन, तो डेरिवेटिव का फंक्शन क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, क्या चीज जा रहा है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन डेफिनेटली कंटीन्यूअस फॉर x लेस देन 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज डेफिनेटली कंटीन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देयर एंड 1 पे वैल्यू भी इनकी बराबर आ रही है, हेंस f dash x इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल, राइट। तो हर एक के लिए ये कंटीन्यूअस रहेगा। चलो अब हमने क्या बात की, अब हमने डबल डेरिवेटिव की बात की, राइट। तो हमने क्या किया, इसको g ऑफ x मान लिया, मानना जरूरी नहीं है, ठीक, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव करोगे वो डबल डेरिवेटिव चला जाएगा, ठीक। अच्छा, f डबल डैश x क्या जा रहा है हमारा, ठीक, दिस g डैश x इज नथिंग बट f डबल डैश x, ठीक, सो दिस इज नथिंग बट f डबल डैश x, f डबल डैश x क्या जा रहा है हमारा, अब ये चीज चेक करो, ठीक। तो ऊपर वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव चला जाएगा 2, तो इस चीज का डेरिवेटिव चला गया 2। अब जो नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 6x, ये आ गया 6x, एंड अगेन इक्वालिटी कहीं पे नहीं लगाएंगे जब तक हम वेरीफाई ना कर रहे हैं कि 1 पे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो 1 पे हमने ये चीज चेक करने की कोशिश की, 1 पे लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव जा रहा है 2, राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव जा रहा है 6, तो 1 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो यानी कि 1 पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैं डबल डेरिवेटिव के लिए इक्वालिटी ना ऊपर लगा सकता हूँ ना नीचे लगा सकता हूँ, कहीं पे नहीं लगा सकता, ठीक, डबल डेरिवेटिव के लिए इक्वालिटी। तो मैं ये बोलूंगा कि g डैश x इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब g का डेरिवेटिव जो है और f डबल डैश इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मतलब वो जो भी फंक्शन आएगा वो 1 पे कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक, इस तरीके से। अच्छा शुभम, आप ग्राफ की बात कर रहे हो तो लेट्स मेक द ग्राफ, ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो सबसे पहला था हमारा x के प्लस 3x प्लस 5, ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अच्छा, और ये चीज थी सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ओ सॉरी x लेस देन 1 के लिए, हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज बन गई, ठीक, सिर्फ इतना ग्राफ बना, ठीक है। अब सेकंड वाला आ रहा है हमारा, दैट इज x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक, ये चीज, लेकिन ये चीज है सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। शुभम क्लियर है? शुभम आइकन कर, यस सर। और ये क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि ये डिफरेंशिएबली जा रहा है क्योंकि वैसे ही स्मूथनेस वहां से शुरू हो रही है, समझ रहे ना बात, सेम टाइप की स्मूथनेस वहां से शुरू हो रही है, तो कंटिन्यूअस भी है ये, स्मूथ भी है, बात समझा?
देख फंक्शन चाहे चेंज कर रहा है लेकिन ये स्मूथ जा रहा है। शुभम क्लियर है? तो जो मतलब इसमें अब्रप्ट चेंज नहीं आना चाहिए था कर्वेचर में। नहीं आ सकता, क्योंकि एक्चुअली में लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव सेम जा रहा है, इसलिए चेंज नहीं आ रहा। कर्वेचर में चेंज आ रहा है जरूर, ठीक, ध्यान से चेक कर, दोनों फंक्शन ही अलग है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो कर्वेचर तेरा क्या जा रहा है, ध्यान से चेक कर, ये चीज आ रही है। राइट हैंड साइड से जरा ये चीज आ रहा है, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये बेंडिंग हो रही है, यहाँ पे तो कुछ भी दूसरे वाले फंक्शन का कोई बेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है, वो तो देख रहा है ना तू। इंस्टेंटेनियस कर्वेचर नहीं पता चलेगा ना तेरे को, कर्वेचर ओवर द पीरियड चेंज होता है, ओवर द एक्स चेंज होता है। ये नहीं बोल सकते कि एक्स अगर 1.1 से 1.2 गया तो कर्वेचर चेंज होता है, ठीक, वो फंक्शन का नेचर होता है। यहाँ पे इस फंक्शन का वैसा नेचर नहीं है कि जो अब्रप्टली चेंज हो कर्वेचर, ठीक है शुभम? हाँ मैं अभी वो चीज बता रहा हूँ, ठीक। एक्चुअली में डबल डेरिवेटिव डेफिनेटली चेंज हुआ है, तो वो चीज तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है ना। देख ये चीज ध्यान से चेक कर कि अच्छा चल एक काम करते हैं, पहले डेरिवेटिव को बनाते हैं, उसके थ्रू मैं बताता हूँ कि क्या चीज जा रही है, ठीक, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो क्या चीज बताता है, वो तो एक बताता है कर्वेचर ऑफ फंक्शन और साथ में ये भी बताता है स्लोप ऑफ द डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव क्या है, किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है ना डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव का जो है वो डेरिवेटिव का स्लोप बताएगा ना, बात समझा? ठीक है ना। तो अब ध्यान से देख, अभी हमने डबल डेरिवेटिव क्या निकाला था, वो आ गया था 2x + 3, ठीक, और वो आया था हमारा x इज <1 के लिए, ठीक, ये चीज, एंड फिर हमने निकाला था 3x² + 2, ठीक, और ये निकाला था हमने x इज > 1 के लिए, ठीक, ये चीज। अब ये आ रहा है हमारा ये चीज डेरिवेटिव। ध्यान से एक चीज चेक कर, अगर तू डेरिवेटिव वाले फंक्शन को एनालाइज करे, ठीक, तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो है डेफिनेटली कंटिन्यूस है, पहली बात तो ये चीज चेक कर, डेफिनेटली कंटिन्यूस है, ठीक। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो स्लोप आ रही है फंक्शन की, तो राइट हैंड साइड से जो स्लोप आ रही है फंक्शन की, वो दोनों की दोनों रहेंगी तो बराबर इस पॉइंट पे, ठीक। अब अगर इस पॉइंट पे बराबर रहेंगी, यानी कि इस पॉइंट पे फंक्शन तो स्मूथ जाएगा, जो मर्जी कर ले तो फंक्शन स्मूथ ऐसा हो नहीं सकता ना हो, ठीक। अच्छा, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, इन दोनों का स्लोप बराबर लग रहा है क्या तेरे को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से? हाँ शुभम? अलग है। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा, यानी कि स्लोप का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, ठीक, वो बराबर हो ही नहीं सकते, राइट। एक्चुअली में जो चीज को तू ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है वो ऑब्जर्व करना मुश्किल है, मैं तेरे को सिंपली ये चीज बोल रहा हूँ। एक्चुअली में इन चीजों को ऑब्जर्व ही इस तरीके से किया जाता है कि अगर मेरे को एक्चुअली में ध्यान से देख ये चीज, हाँ, अगर मेरे को ये जो तू फंक्शन की बात कर रहा है ना, ये वाले दो फंक्शन की, यहाँ कर्वेचर दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ वो दोनों बराबर जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक, मैं तेरे को अभी वैसे शो कर देता हूँ कि थोड़ा सा कर्वेचर में फर्क तो आ रहा है, ठीक, अब मैं तेरे को वो शो कर देता हूँ, लेकिन वो देख के तेरे को पता नहीं चल पा रहा, इसीलिए तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ये देखने के लिए कि हाँ अगर आ रहा है सेम तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कितना फर्क आ रहा है, बात समझा? अच्छा अब ध्यान से देखिए ये चीज, अगर तू ध्यान से ऑब्जर्व करे, हाँ ये चीज देख भाई, ये वैल्यू जा रही है यहाँ पे, ये पॉइंट से लेके देख, ये x में 2, ये 2 डब्बे चेंज हुए आया ना, x में कितना चेंज आ रहा है, ये 2 डब्बे आ रहे हैं, 2 स्क्वायर्स, एंड y में कितना चेंज आ रहा है, ये 4 4 4 4 एंड 2, तो इधर आगे तेरे 18 एंड इधर आगे तेरे 2, तो अब ध्यान से देख कर्वेचर कितना कैसा जा रहा है इसका, मतलब y में कितना चेंज आ रहा है और x में कितना चेंज आ रहा है, तो यानी कि ये 9 इसका स्लोप, इसका अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके जाऊं, राइट, अप्रोक्सीमेटली इसका स्लोप 9 होगा। हाँ शुभम पक्का? यस। नीचे वाले पार्ट का देख, नीचे वाले पार्ट का ये 2 डब्बे एंड ये 4 डब्बे, फिर वापस 2 डब्बे, तो टोटल 8 डब्बे बन गए, एंड x में 2 डब्बे चेंज आ रहे हैं, राइट, तो इसका कितना जा रहा है तेरा 4, तो यहीं से तो गेस कर सकता है कि कर्वेचर, इसका जो चीज चेंज हो रही है, टर्निंग हो रही है, वो टोटल 9 के अराउंड हो रही है, इसकी टर्निंग 4 के अराउंड हो रही है, बात समझा? सर आ गया समझ।
राइट, तो वहां से कर्वेचर जज किया जाता है, ठीक है। दोनों के अंदर एक्स के अंदर चेंज मैंने सेम लिया, दो दो डब्बे, राइट। एक के अंदर वाई में चेंज कितना हो रहा है 18, और दूसरे में वाई में चेंज कितना होता है 8, राइट। कर्वेचर सेम कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। सेम शेप जो है एक की 8 के अंदर आ रही है, एक की दूसरी की सेम शेप जो आ रही है वो 18 में आ रही है, तो तेरे को लगता है शेप सेम हो सकती है, कर्वेचर से सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर कर्वेचर को तेरे को जज करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा जजमेंट किया, बात समझा? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज का ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक, कि सबसे पहले फंक्शन को, ठीक, कंटिन्यूटी की चेक करो। अगर कंटिन्यूस आ रहा है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता तो तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हें अलग अलग निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब चलो आगे। सर हाँ जी, सर, जो हमने शुरू में किया था कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो तो वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल और सही। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। बिल्कुल सही। बट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड के इक्वल ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूस कैसे हो गया? बिकॉज हमने कॉन्टिन्यूटी शुरू इस बेसिस पे की थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड एंड नो व्हिच नो इज नो नो इक्वल नो टू द नो वैल्यू। नो 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 नो, सुनो 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 अनन्या, हमने डिफरेंशिएबिलिटी इस बेसिस पे स्टार्ट की थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पहली बात तो ये समझो, है ना, ये चीज समझ रहे हो पक्का? देखो, अगर सड़क टूटी हुई नहीं है तो वो स्मूथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मैं कॉन्टिन्यूस होने की बात कर रही हूँ, नहीं नहीं, सुनो सुनो डिफरेंशिएबिलिटी सुनो सुनो, समझ आ गया। हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो। अब अगर मैं उल्टा चल रहा हूं कि अगर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, राइट, पहली बात तो वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, लेकिन अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। अच्छा ठीक है। बेसिकली अगर सड़क स्मूथ नहीं है, राइट, वो टूटी हुई हो भी सकती है जिसके कारण वो स्मूथ नहीं जा रही, या फिर टूटी हुई नहीं है लेकिन वो गंदा सा एकदम वो पीक वाला स्पीड ब्रेकर है जिसके कारण वो स्मूथ नहीं जा रही, ओके राइट। वो तो यहाँ पे हम backward क्या जा कर रहे रहे थे हैं, इसलिए। हाँ, यस 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 यस। मैं अब पहले देखो, हमारा मेन कंसेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया था वो था कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। अभी जो हम चीज समझ रहे हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी, ओके राइट। तो हमने ये चीज बोला कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसके बाद उसका कंटिन्यूटी के ऊपर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। अच्छा, लेकिन अब हमने ये चीज बोली कि अब यहाँ पे हमारा मेन कंसेप्ट क्या था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, वो प्लस माइनस इन्फिनिटी नहीं जाने चाहिए, राइट, यानी कि उनकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। यस सर। एग्जिस्ट करने का मतलब ये चीज होती है, बात समझे ना। Yes, sir. लिमिट, हाँ, किसी भी लिमिट का अगर आपका आंसर जा रहा है प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक, किसी भी लिमिट का, तो इन दैट केस हम वो बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बात समझे। याद रखना, हम ये नहीं बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट करे और वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही, नहीं, ये बोलना ही गलत हो जाता है। हम डायरेक्टली उसको बोलते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझे चीज। और ऐसा Yes. इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्फिनिट का हमारे पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, ठीक, इसलिए हम उसको डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, बात समझे नन्या। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट स्टार्ट किए थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो हमने ये चीज बोली कि अगर इंफिनिटी की तरफ वो नहीं जा रहा दोनों में से एक भी डेरिवेटिव, राइट, तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो चाहे ना हो। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा, राइट, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, राइट, लेकिन स्टिल फंक्शन की लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ओके सर। बात समझे। यस सर। ये चीज थी जो हमने की, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट प्लीज बताओ, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्लीज किसी को डाउट है तो बताओ। चले आगे चले, वासु क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, आदित्य भाई क्लियर हुआ? काव्या, दिया, Yes. चिराग, ठीक ठीक ठीक, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक,
ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। ठीक, ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल। एक इंटरवल के बीच में फंक्शन डिफरेंशियबल कब होगा कब नहीं होगा। ठीक, सर ये अच्छा। स्कूल में है सारा या ये आ, कंपटीशन वाली है सिर्फ? नहीं, अभी सिर्फ कंपटीशन वाला है। स्कूल में बोर्ड में ये वाले क्वेश्चंस नहीं देखे जाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफरेंशियबिलिटी की इन जनरल बात होती है। ओके सर। ठीक, तो डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, तो ऑब्वियसली इंटरवल के अंदर वो फंक्शन कब डिफरेंशियबल होगा, जब वो हर एक पॉइंट, जो इंटरवल के अंदर आने वाला हर एक पॉइंट पे वहां पे डिफरेंशियबल होगा। ठीक, तो इफ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ईच पॉइंट of the interval, then the function is differentiable in that interval। ठीक, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान से एक चीज चेक करो। ठीक, ये तो इंटरवल की बात हो गई, अंदर इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट की बात हो गई। ठीक, अंदर इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट की बात हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट द एंड पॉइंट? अगर हमारा एंड पॉइंट भी इंक्लूडेड है तो इन दैट केस क्या होगा? ठीक, ध्यान से ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक, अच्छा, इफ क्लोज्ड इंटरवल इज देयर, अगर क्लोज्ड इंटरवल लेट्स से a, b की बात हो रही है, a पे क्लोज्ड है, b पे ओपन है, अज्यूम करो ये चीज, एंड इस पे डिफरेंशियबिलिटी अपने को चेक करनी है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? पहला, डिफरेंशियबिलिटी एट ईच पॉइंट इनसाइड द इंटरवल, एंड सेकंड, डिफरेंशियबिलिटी एट लेफ्ट एंड पॉइंट दैट इज x इक्वल टू a। तो डिफरेंशियबिलिटी ए पे चेक करेंगे एंड डिफरेंशियबिलिटी हर एक पॉइंट, अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। ठीक, अब यहां से एक चीज चेक करना, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन? अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक, अच्छा, चिराग माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। चिराग, कंटिन्यूटी में याद होगा तेरे को कि एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे जब हम कंटिन्यूटी को चेक करते थे तो हम क्या करते थे? दो चीजों को बराबर करते थे। देख, इन जनरल क्या चीज आती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही करते थे। यस सर। राइट, अच्छा, अब ध्यान से एक चीज समझ कि इन केस अगर फंक्शन यहाँ पे लेफ्ट कंटिन्यूस होता है, तो लेफ्ट कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है। मतलब अगर मैं डोमेन का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पॉइंट ले रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन है ही नहीं, तो हम वैल्यू फंक्शन को राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट हैंड लिमिट के बराबर करते हैं। तो ये चीज के लिए यूज करते थे हम लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए, समझा? और ऐसे अगर राइट हैंड पॉइंट आ रहा है तो राइट हैंड पॉइंट के लिए हम राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू फंक्शन के बराबर करते थे, यानी कि इन दैट केस हम इन दोनों की बराबर करते थे और बोलते थे कि अगर बराबर आ रहे तो राइट हैंड पॉइंट पे कंटिन्यू है। बात समझा? यानी कि कोई ना कोई दो चीजें थी जिनको हम बराबर बोलते थे, राइट? अगर वो बराबर आ रही हैं यानी कि वैल्यू फंक्शन एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिपेंडिंग अपॉन कि वो राइट हैंड पॉइंट है या लेफ्ट हैंड पॉइंट है। बात समझा? यस सर। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डिफरेंशियबिलिटी होती ही नहीं है, हम तो हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर दोनों बराबर आ गए तो हम जाके कमेंट करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं। कहने का मतलब ये चीज है, अगर मैं अब एंड पॉइंट की बात करूं, मान लीजिए लेफ्ट हैंड पॉइंट है, अब इस एंड पॉइंट पे मैं ये बोल ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट? तो मैं सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा, लेकिन क्या उसको किसी के बराबर बोलूंगा? नहीं, उसको मैं किसी के बराबर नहीं बोलूंगा। मैं जस्ट ये चीज बोलूंगा कि
इस लेफ्ट एंड पॉइंट पे मेरा क्या, पहली बात तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है शुड एग्जिस्ट, दैट्स इट। एग्जिस्ट करने का मतलब उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स इट। बात समझा? तो ये लेफ्ट एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, उसको निकालने का तरीका है। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूं कि डिफरेंशियबिलिटी एट द एंड पॉइंट्स, एट एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, ठीक, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन के डिफरेंशियबल होने का तरीका क्या है, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझना ये चीज, ठीक। अब मैं इंटरवल लेके जा रहा हूं, दोनों को क्लोज लेके जा रहा हूं इस तरीके से, ठीक। अच्छा, अब अगर फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, मतलब अगर उसको होना है तो क्या होना चाहिए, उसका ए पे, ठीक, बिल्कुल सही, ए पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट। किसी के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ऐसे ही बी पे अगर फंक्शन को डिफरेंशियबल होना है तो उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। बात समझे? यस सर। पक्का क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। सबको क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। अनन्या, दिया, Yes, दक्ष, कृतेश, क्लियर है सर। ठीक है। वासु, स्तुति, क्लियर है? ठीक ठीक ठीक। तो ऊपर अगर मैं बात करूं ये इस बात की, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट एंड पॉइंट पे हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि बी पे ओपन है तो बी के ऊपर हम कमेंट ही नहीं करेंगे कुछ। बी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वगैरह कुछ हमें चेक नहीं करना, ठीक, क्योंकि बी इंक्लूडेड नहीं है, तो बी की हम बात ही नहीं करेंगे। समझ आया चीज सबको? यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब जैसे पहले हमने बोला था वैसे इसके अंदर भी बोल रहे हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, क्या पहला, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। अभी अपने माइंड में ना पिक्चर बनाते रहो, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, 1/x हो गया, ठीक, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन। बाय द वे 1/x इज नॉट एग्जैक्टली पॉलिनोमियल, वो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल आ रहा है। या फिर sin x हो गया, ठीक, cos x हो गया, tan इनवर्स ऑफ x हो गया, cot इनवर्स ऑफ x हो गया। ये सारे के सारे अभी मैं वो बता रहा हूँ जो ऑल रियल में डिफाइंड है, ठीक। इनका डोमेन ऑल रियल है। तो e की पावर x हो जाए, a की पावर x हो जाए, तो ये सारे के सारे हर पॉइंट पे स्मूथ होते हैं, ये कहीं पर भी एब्रप्टली इनका चेंज नहीं आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंशियबल इन ऑल रियल। ऑल रियल के अंदर ये सारे के सारे डिफरेंशियबल रहेंगे। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सबका ग्राफ अपने माइंड में इमेजिन करो, तुम्हें पता चल जाएगा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल होते हैं। सेकेंड, अब आ रहे हैं जिनका लिमिटेड डोमेन है, ln x हो गया, ठीक, या फिर log ax हो गया, ठीक, या फिर तुम्हारा tan x हो गया, cot x हो गया, secant x हो गया, cosecant x हो गया, ठीक। ये सारे के सारे ये अपने अपने डोमेन के अंदर, राइट, आर कंटिन्यूअस इन, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशियबल, आर डिफरेंशियबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। अपने अपने डोमेन के अंदर अंदर जहां पर ये बेसिकली फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ये हमारा कंटिन्यूअस, सॉरी डिफरेंशियबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनी थर्ड, एनी फंक्शन wherever discontinuous will be non differentiable, ठीक। कोई भी फंक्शन जो कि टूटा हुआ है वो वहां पे will be non differentiable at that point, ठीक। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर टूटा हुआ नहीं है स्टिल वो नॉन डिफरेंशियबल जा रहा है, अगर पीक वगैरह आ सकती है, ठीक, वो चीज चलो हमें चेक वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक। अच्छा, अब अलजेब्रा आ रहा है इनका, ठीक ठीक, जैसे हमारा कंटिन्यूटी का आया था इसके अंदर भी सेम चीज आएगी हमारी, ठीक। क्या चीज आ रही है हमारी, दैट इज एट x इक्वल टू a, ठीक, एट x इक्वल टू a
डिफरेंशियबल प्लस माइनस डिफरेंशियबल, राइट, ये क्या रहेगा हमारा डिफरेंशियबल रहेगा, ठीक। देन डिफरेंशियबल मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियबल, ये चीज क्या रहेगी, डिफरेंशियबल रहेगा। थर्ड डिफरेंशियबल डिवाइडेड बाय डिफरेंशियबल, ठीक, ये चीज हमारी क्या रहेगी, ये चीज भी हमारी डिफरेंशियबल रहेगी, बस डिफरेंशियबल डिनोमिनेटर वाला जो है वो जीरो की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक, ये वाली चीज जो है ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो ठीक। देन फोर्थ डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल, ठीक, ये चीज डिफरेंशियबल रहेगी। अभी तक हमने नॉन डिफरेंशियबिलिटी इंट्रोड्यूस नहीं की है, ठीक। अच्छा, देन फिफ्थ डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, ठीक, तो ये चीज तुम्हारी नॉन डिफरेंशियबल रहेगी। जैसे कंटिन्यूटी के अंदर था तो एक कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आ जाता है तो दूसरा वाला ओवरऑल एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर वो चीज डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, तो वही चीज नॉन डिफरेंशियबिलिटी में है, क्योंकि इसके अंदर भी एट द एंड बात तो लिमिट्स की ही हो रही है, ठीक है। अच्छा, एंड अब देखो जरा, सिक्स्थ डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, ठीक, या फिर नॉन डिफरेंशियबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशियबल, ठीक, या फिर नॉन डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, या फिर नॉन डिफरेंशियबल डिवाइडेड बाय नॉन डिफरेंशियबल, इन चीजों के बारे में नथिंग कैन बी सेड, ठीक। इन जनरल हम कुछ नहीं बोल सकते, फंक्शन को देख के फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या वो डिफरेंशियबल जा रहा है या नॉन डिफरेंशियबल जा रहा है, राइट। ऊपर वाली चीजों के बारे में तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो मर्जी फंक्शन हो वो डिफरेंशियबल होगा या नॉन डिफरेंशियबल होगा, डायरेक्टली हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक। देन अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर भी क्या चीज, दैट इज डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल ऑफ डिफरेंशियबल, या नॉन डिफरेंशियबल ऑफ नॉन डिफरेंशियबल के बारे में हम नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, ठीक है। ये फंक्शन को देख के ही हम कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं, ऐसा हम कोई भी कमेंट इन जनरल हम नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल, ठीक, इन्हीं के रिलेटेड एग्जांपल्स देखो। फर्स्ट, ठीक, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अज्यूम करो ये फंक्शन है और वो बोल रहा है कि डिस्कस दी डिफरेंशियबिलिटी। अब उसने कोई पॉइंट नहीं बोला, ठीक। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक। अनन्या माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। अच्छा अनन्या देखो, पहले तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन होता है क्या ये किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होता है? नो सर, डिफरेंशियबल है हर पॉइंट पे, ऑल रियल पे, राइट। अच्छा, ये चीज पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी डिफरेंशियबल है ऑल रियल पे, राइट। तो ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, तो डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल क्या आएगा? डिफरेंशियबल। तो हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे इट इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन फॉर ऑल रियल, ठीक। सो डिफरेंशियबल इन ऑल रियल, बात समझे? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके ओके ओके। अच्छा सेकंड, वासु। ओके ओके, स्तुति। हाँ जी स्तुति, e की पावर x इंटू कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक। अच्छा, अब e की पावर x स्तुति डिफरेंशियबल होता है या नहीं? किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होता है? यहाँ अगर नहीं होता तो हाँ जी, आपको ये आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आ रही है बिल्कुल। हेलो हेलो, चलो स्तुति आप रहने दो, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, आप रहने दो। आदित्य। यस हाँ जी आदित्य, अब ये देखो e की पावर x बिल्कुल से इनटू कॉट इनवर्स भी डिफरेंशियबल है, इसका ग्राफ ये होता है, ठीक। ये ऑल रियल पे डिफरेंशियबल है, राइट। तो पहले तो कॉमन डोमेन की हम बात करेंगे आदित्य, तो कॉमन डोमेन दोनों का ऑल रियल है, ठीक है। तो ऑल रियल पे ये भी डिफरेंशियबल, ये भी डिफरेंशियबल, हर एक पॉइंट पे तो ओवरऑल क्या चला जाएगा? डिफरेंशियबल, बात समझा? ठीक। थर्ड, दक्ष। दक्ष माइक ऑन कर। नहीं दक्ष, आवाज अटक रही है। हेलो दक्ष, रहने दे। यस सर।
दक्ष रहने दे, आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है। वासु माइक ऑन कर भाई। कृतेश, यस सर। वासु एक सेकंड रुक जा अभी। कृतेश, यस सर। हाँ जी कृतेश ध्यान से चेक कर। पहले तो कॉमन डोमेन ढूंढेंगे, तो ये होता पॉजिटिव में डिफाइंड, ये होता ऑल रियल में। तो कॉमन डोमेन क्या आ गया? सिर्फ पॉजिटिव वाला बात, पॉजिटिव वाला। राइट। अच्छा अब पॉजिटिव पे क्या चीज जा रही है? ये तो डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो यानी कि ये डिफरेंशिएबल बाय डिफरेंशिएबल हो गया, राइट। तो ओवरऑल क्या जाएगा फिर? ये डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डिफरेंशिएबल इन आर पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव डोमेन पे। हाँ जी। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, जीरो नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ पॉजिटिव पे। ठीक, वासु माइक ऑन कर भाई। यस सर। वासु मॉड एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक। तो इसका बताना है कि कहां पे डिफरेंशिएबल है, कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ध्यान से सोच के फिर बोलिए। सर cos x तो सारी जगह होता है। ठीक, अच्छा तो ये हो गया डिफरेंशिएबल इन ऑल रियल। यस सर। अच्छा ये सर ये भी तो डिफरेंशिएबल ही होता है सारी जगह। मॉड एक्स है, ध्यान से सोच के फिर बोल। मॉड एक्स का ग्राफ याद है? सर पॉजिटिव एक्सिस सर, ऊपर को v बनता है, 0 से ऊपर, मतलब 0 से इंफिनिटी जाती होती है इसकी रेंज। तो ये क्या जा रहा है? सर ओरिजिन 0 पे है। नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है? अच्छा नहीं है। पक्का सोच ले। हाँ जी सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की ऑपोजिट साइड्स आ रही है ना। अच्छा टेंजेंट अगर हम एक काम कर। अगर इसमें हल्का सा भी डाउट है, चलो लेट्स डिस्कस इट। तो ये जाएगा x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0, राइट। अब मेरे को ये बता कि ये कंटिन्यूस है? नो सर। 0 पे mod x कंटिन्यूस है? अच्छा 0 पे, हाँ जी सर। 0 पे कंटिन्यूस है ना? हाँ तो जी यानी सर। कि मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पे निकालने के लिए मैं इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। यस सर। सर Right? एक का 1 आएगा, एक का -1 तो आएगा। f डैश x आ गया मेरा, बिल्कुल f डैश x आ गया मेरा +1 एंड -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0। इक्वालिटी अभी मैंने नहीं लगाई, ठीक, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे अभी, राइट। अब मेरे को ये बता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है तेरा +1, राइट हैंड डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जा रहा है -1। तो 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं? नहीं सर। तो 0 पे फंक्शन क्या रहेगा? वासु ध्यान से, बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगा लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, बात समझा? यस सर। राइट। और हर पॉजिटिव साइड पे तेरा स्लोप क्या रहेगा? +1, हर एक नेगेटिव साइड पे स्लोप क्या रहेगा तेरा? -1। तो इसके हर एक पॉइंट पे स्लोप तेरा क्या रहेगा? डेरिवेटिव क्या रहेगा? +1, ठीक। देयर इज f डैश x, और इधर रहेगा तेरा f डैश x हमेशा -1, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सर। बात समझा? तो 0 पे ये क्या है? ये सर नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल से क्योंकि पीक आ गई, पीक से याद रख, ठीक। सर आपने उस दिन भी एक रीजन बताया था कि अगर हम वो, सर आपने स्लोप के थ्रू बताया था, अगर उनके मतलब डायरेक्शन डिफरेंट आती तब भी वो नॉन डिफरेंशिएबल होती है। बिल्कुल सही। तो ये भी तो डायरेक्शन डिफरेंट ही तो आ रही थी। तो सर मैं स्टार्टिंग में बोला था। नहीं, स्टार्टिंग में तूने डिफरेंशिएबल बोला था, मेरे को वही चीज नहीं, या फिर आवाज कट गई होगी। ओके सर, सॉरी सर। हाँ ठीक है। तो देख, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन अलग आ रही है, तो बिल्कुल ठीक। तो ये पीक आ जाएगी, तो पीक के कारण ये नॉन डिफरेंशिएबल चला जाएगा। समझ रहे बात? हाँ ठीक है। चलो अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या चीज है हमारी? mod x प्लस cos x, ठीक। अच्छा अब अगर मैं, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 0 एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एल्स, ठीक, एंड दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है वासु? यस सर। ठीक। अच्छा अब हमें ओवरऑल 0 पे अलग से देखना पड़ेगा एंड 1 पे, सॉरी बाकी हर एक पॉइंट पे अलग से देखना पड़ेगा। तो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब अगर 0 नहीं है तो mod x प्लस cos x जो होगा, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल क्या चला जाएगा? डिफरेंशिएबल, राइट। यानी कि जब x 0 नहीं है तो ओवरऑल फंक्शन जो है ये हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा तेरा? डिफरेंशिएबल, हाँ या ना? यस सर। तो 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल आ गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब 0 की बात करें तो mod x प्लस cos x के अंदर ये नॉन डिफरेंशिएबल है एंड ये डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या होता है वासु?
नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही। तो जीरो पे ओवरऑल फंक्शन ये नॉन डिफरेंट, तो ओरली निकाल सकते हैं अभी हम ये चीजें, समझ रहे हैं ये चीज। डायरेक्टली डेरिवेटिव वगैरह कुछ करके या कुछ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव करके कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम चल सकते हैं। तो ये फंक्शन का क्या बना फिर मेरा फाइनली, दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एल्स। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। सबको क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. अर्नव, राजवीर, शुभम, काव्या, दिया, Yes, sir. स्तुति, यस सर, आदित्य, क्लियर है? चल रहा था। आदित्य भाई क्लियर है? जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा चलो, काव्या, Yes, sir. काव्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से, x माइनस 3 का मॉड प्लस सिग्नम ऑफ x, क्या करोगे? सर एक तो डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा हमें पॉइंट्स के रिलेटेड हमें थोड़ा पहले ना जजमेंट करनी होती है, ठीक है? तो बिल्कुल से कौन सा डिसकंटिन्यूअस है? सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? सर 0 पे। बिल्कुल। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे जो है ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, हाँ जी। राइट? अच्छा, अब ये चीज बताओ, 3 ये 3 पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस। सोच के बोलो। नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो एट x इक्वल टू 3 नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, इसका अगर मैं 3 छोड़ दूं, इसका 0 छोड़ दूं, अभी मैंने दोनों पॉइंट छोड़ दिए जहां पे ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है ये हमारा नॉन डिफरेंशिएबल या डिसकंटिन्यूअस आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, तो मेरे 3 चीजें बनेगी, 0 से पहले पहले, 0 to 3 एंड 3 के बाद। बात समझ रहे हो? इंटरवल के अंदर मैं देखूं तो 0 एंड 3 ये दोनों छोड़ दिए मैंने, तो 0 के पहले पहले, बिटवीन 0 एंड 3 के बाद। बात समझे? हाँ जी सर। राइट। अच्छा, 0 के पहले पहले ये वाला फंक्शन जो है पहले वाला, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं? है। अच्छा, ये सिग्नम फंक्शन है नहीं बिल्कुल, है? सोच लो। सर आपने क्या पूछा, डिसकंटिन्यूअस? नहीं नहीं, डिफरेंशिएबल की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। तो है। 0 से पहले पहले दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं? यस। बिल्कुल। तो 0 के पहले पहले मेरा क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बात समझे? यस सर। अच्छा, बिटवीन 0 एंड 3, सिग्नम तो नहीं है बिटवीन 0 एंड 3 क्यों नहीं है? सर, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है ना 0 पे। मैं 0 एंड 3 के बीच में बात कर रहा हूं, मैं 0 की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं, 0 एंड 3 के बीच की। फिर सिग्नम तो डिफरेंशिएबल है। क्योंकि वो +1 हो जाएगा हमेशा, हाँ जी, राइट? और ये x माइनस 3 का मोड, तो वो भी डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहां पर भी ये डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल डिफरेंशिएबल चला जाएगा। बात समझे? 0 to 3 के बीच में। अच्छा, आफ्टर 3 सिग्नम डिफरेंशिएबल है हाँ जी, और मोड x माइनस, बिल्कुल। डिफरेंशिएबल। तो यहां पर भी डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल चला जाएगा। बात समझे? यस सर। तो हमें ये चीज पता चल गई कि 0 और 3 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये चीज क्या रहेगी? डिफरेंशिएबल। ठीक। अब नाउ लेट्स चेक एट द डिफरेंशिएबिलिटी एट 0 एंड 3। अच्छा, तो पहले मैं 3 की बात करता हूं, ठीक? तो 3 पे काव्या ये चीज क्या जा रही है? नॉन डिफरेंशिएबल। और ये चीज क्या जा रही है? डिफरेंशिएबल। तो 3 पे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, तो क्या जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, 0 पे अब बात करें, तो 0 पे ये चीज क्या है? फर्स्ट वाला फंक्शन, और सेकंड वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल। तो इट इज डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, अगेन नॉन डिफरेंशिएबल। तो यानी कि 0 और 3 पे दोनों पे नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस सिग्नम ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, एट all points except
x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको क्लियर हुआ? ठीक, अब ध्यान से देखो इन जनरल क्या चीज है। अगर मेरे को f प्लस जी दे रखा है या f मल्टीप्लाई बाय जी दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू लुक एट दीज फंक्शंस इंडिविजुअली। ठीक, इनको इंडिविजुअली पकड़ूंगा एंड इनका पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और डिसकंटिन्यूटी ढूंढूंगा। अब उस पॉइंट पे उनको छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे, तो ये जहां पे ओवरऑल दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल है, वहां पे तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रह जाएगा, राइट? तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा जहां पे इंडिविजुअल फंक्शन जो है ये तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक, तो बेसिकली इसके अंदर क्या चीज आ रही है, चेक द differentiability or non-differentiability at those points where individual function is continuous slash discontinuous or differentiable slash non-differentiable। इन्हीं पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे, बाकी हर एक पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो बाकी ओवरऑल फंक्शन फिर क्या रहेगा, वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई। प्लीज इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? यस सर। चलो अब आगे, राजवीर। ओके, शुभम। यस सर। अच्छा राजवीर, चलो ठीक। mod x into sin x, जल्दी बोल। सर 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, बाकी सब जगह पे डिफरेंशिएबल। बाकी सब जगह पे 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? एक सेकंड। इससे 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। क्यों? सर वो 0 चल जाता है ओवरऑल। तो वो तो कंटिन्यूटी की थ्योरम है हमारी, इसकी थोड़ी ना थ्योरम है। हाँ जी राजवीर, वो तो कंटिन्यूटी की थ्योरम है, वो तो डिफरेंशिएबिलिटी की तो ऐसी कोई ऐसा हमने कोई थ्योरम ही नहीं किया अभी तक। इनफैक्ट कल आएंगी तुम्हारी थ्योरम एंड 2-3 थ्योरम्स है हमारी। ठीक, उसके बाद फिर कल हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो थ्योरम भी है हमारी 2-3 बची हुई करने वाली, बाकी तो नहीं है कुछ भी इसमें। तो वो तो थ्योरम तो इसके अंदर अभी तक हमने कुछ की नहीं है, तो उसके बिना ही अभी तक हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ कमेंट करना है। ऐसा हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो बताओ जरा क्या जा रहा है फिर ये। ओके ओके, शुभम। यस सर। हाँ जी शुभम, स्पीकर ऑफ कर, स्पीकर के कारण ये इको हो रही है। हाँ जी, तो mod x into sin x क्या होगा? सर मेरा कनेक्शन कट गया था, ऑडियो नहीं आ रही थी, आपने क्या बताया पीछे, क्या यही है सर? नहीं, पीछे तो पिछला वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना तेरा। हाँ जी सर। यस। हाँ, तो अभी तक तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि इसी के रिलेटेड अभी बात करें, इसके रिलेटेड अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। ओके सर। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है। शुभम, माइक तेरा हेडफोन के बिना नहीं चल रहा, मतलब वो स्पीकर पे मत कर, वो इको आएगी। सर अभी आ रही? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बताइए mod x into sin x क्या है, कहाँ पे क्या रहेगा? सर सबसे पहले तो मतलब नॉर्मल केसेस में देख लेंगे जब 0 नहीं है। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स अलग अलग कर ले, क्योंकि ये जो है 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए हमने x इक्वल टू 0 अलग कर लिया एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 अलग कर लिया। ठीक। अच्छा शुभू बता, x नॉट इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा? x नॉट इक्वल पे तो डिफरेंशियल इनटू डिफरेंशियल है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशियल आ जाएगा। बिल्कुल सही। बट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियल इनटू नॉन डिफरेंशियल है। ठीक, तो नथिंग कैन बी सेड। तो इसके लिए अब देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, बात समझा ना? ठीक है ना? तो इसके लिए हमें प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा अभी, बात समझा शुभू? यस। हाँ राजवीर, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये अभी हमने देखा था कि डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल में हम इन जनरल कमेंट नहीं कर सकते। अच्छा शुभम, अब चेक कैसे करेगा?
अब इसको चेक करने के लिए दोनों के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। क्यों? उसके लिए कंटिन्यूस है। हेलो, हेलो, उसके लिए कंटिन्यूस भी होना भी जरूरी है, तो पहले कंटिन्यूटी के ऊपर नहीं तूने कमेंट किया। उसके लिए कॉन्टिन्यूस तो हो जाएगा बिकॉज 0 पे आ रहा है वो। बिल्कुल सही, तो पहले उसके लिए वो कमेंट करना पड़ेगा। देखो अब हमें क्या करना है, 0 पे चेक करना है, प्लीज सारे ध्यान से देखना। mod x इंटू साइन एक्स, ये बन जाएगा हमारा x इंटू साइन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, एंड माइनस x इंटू साइन एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए एंड इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है कि 0 पे ये चीज डिफरेंशिएबल जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि ओवरऑल फंक्शन बेसिकली 0 पे कंटिन्यूअस है, तो मैं डायरेक्टली डेरिवेट कर सकता हूं। तो mod x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या चीज जाएगी, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स प्लस x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस x cos x when x is less than 0। शुभम क्लियर है? यस सर। तो जीरो इक्वालिटी अभी याद रखना, अगेन हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, 0 पे इक्वालिटी अभी चेक करनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 के लिए हमारा लगेगा ये नीचे वाला फंक्शन। शुभम क्लियर है? सर क्लियर। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या जाएगा, इसके अंदर 0 पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0, 0 इंटू कॉस 0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल जा रहा है 0। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया तो वो भी चीज जा रही है 0, यानी कि 0 पे इट इज डिफरेंशिएबल, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। राजवीर क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल आया, नॉन 0 पे भी डिफरेंशिएबल आया, देयरफॉर mod x into sin x is differentiable at x is equal to x belongs to all real। हाँ जी, इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। वही थ्योरी हमने किया जो अभी तक हमने कर चुके हैं, वही थ्योरी अभी हमने इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया। वासु क्लियर हुआ? अनन्या? यस सर। आदित्य, स्तुति, काव्या क्लियर है? अर्नव, चिराग? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्नव। यस सर। Arnav, question is 3 times mod x minus mod of sin x। सर डिफरेंशिएबल होगा at all points except n pi, लेकिन n 0 बने। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर 0 पे डिफरेंशिएबल होगा हाँ, और बाकी n pi पे नहीं होगा। नहीं होगा, ओके। एंड उसके अलावा Sir- बाकी हर एक पॉइंट पे होगा। चिराग एक सेकंड, एक सेकंड चिराग, एक सेकंड, बाकी हर एक पॉइंट पे होगा। Yes. ठीक है, चलो ये आपका सोल्यूशन है। हाँ जी चिराग बताइए। सर 0 पे और n पाई पे दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बेसिकली n पाई 0 कम्स अंडर n पाई ना, n इक्वल टू 0 के लिए, हाँ जी। राइट। तो बेसिकली तो बोल रहा है कि सारे के सारे n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, हाँ जी सर। राइट, और बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। यस सर। ओके, अपना क्या कहते हैं अर्नव, तूने बोला कि n पाई हर एक n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा और 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। Yes. मतलब 0 को छोड़ के हर एक n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे डिफरेंशिएबल है। ओके, तो चिराग एंड अर्नव तुम दोनों के सोल्यूशन में सिर्फ यही फर्क है 0 का। चिराग 0 पे बोल रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबल, अर्नव 0 पे बोल रहा है डिफरेंशिएबल। Yes. ठीक है, ठीक है, चलो काव्या Yes, sir. क्या लग रहा है आपको?
सर के सारे n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल. ठीक है, और उसके बाद हर एक बाकी एक्सेप्ट n पाई डिफरेंशिएबल. ठीक है, ठीक है. शुभम. सभी पे नॉन डिफरेंशियल. सभी n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल. ओके, सभी n पाई. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. राजवीर. सर मैं भी अपना आंसर चेंज करना चाहूंगा, थोड़ा थॉट देने पे. अच्छा, नहीं तूने कैलकुलेट करके बोल रहा है या बाकियों से? नहीं सर, अपना कैलकुलेट कर. अभी कैलकुलेट किया तो पहले क्या गलती करते फिर? सर पहले प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया था, थोड़ा सिर्फ दिमाग लगाने की कोशिश की थी. जो ओके, 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 ओके. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, तो अब चलो ठीक है, अब इसको कर ही लेते हैं. ठीक, तो देखो, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to 0. दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x equal to n पाई. अच्छा, इसके अंदर किसी को डाउट है n पाई में तो प्लीज बताओ. अनन्या क्लियर है n पाई का इसका? आदित्य, वासु क्लियर है n पाई पे? क्योंकि वो पीक आ जाएगी, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी तो हर एक n पाई पे पीक आ जाएगी. ठीक, ये इस तरीके से ये साइन का हो गया फंक्शन. ये सारे के सारे n पाई होते हैं, तो जब मोड बनेगा तो मोड के अंदर क्या हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, तो हर एक n पाई पे पीक आ जाएगी, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल एट n पाई चला जाएगा. ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल है. हाँ जी, वासु क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, अब पहली बात तो x इक्वल टू 0 जो है ये भी n पाई के अंडर कवर अप हो रहा है. सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू n पाई, ठीक, इट विल बी डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल. तो n पाई को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन तो हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल. पहले तो ये चीज हमने क्लियर करके साइड में रख ली. अब एट x इक्वल टू n पाई एक्सेप्ट 0. ठीक, ये केस 1 आ गया, ये केस 2 आ गया. अब 0 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, पहले वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, तो इट इज डिफरेंशिएबल माइनस ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल तो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल. राइट, अब बची बात 0 की. एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे हमारा क्या चीज जा रही है, नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल. तो इसको चेक करना पड़ेगा. नथिंग कैन बी सेड. ठीक, नथिंग कैन बी सेड, इसको चेक करना पड़ेगा. अच्छा, लेकिन 0 पे कंटिन्यू है, क्योंकि मोड जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता है, तो 0 पे कंटिन्यू है. तो हमने क्या किया, 3 टाइम्स मोड x माइनस मोड ऑफ साइन x को हमने ओपन कर दिया, तो ये बन जाएगा 3x माइनस साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x प्लस साइन x व्हेन x इज लेस देन 0. हाँ जी, इसमें कोई डाउट? हमने मोड को ओपन किया तो पॉजिटिव साइड से दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, राइट, तो दोनों एज इट इज ओपन हो जाएंगे, और नेगेटिव साइड से दोनों नेगेटिव होते हैं तो दोनों का नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये नेगेटिव ऑफ नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक, तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन को ओपन करने में किसी को कोई डाउट? अनन्या क्लियर है? स्तुति, कृतेश क्लियर है सर. आदित्य भाई क्लियर है? यस सर. ठीक है, ठीक है. दिया? सर साइन एक्स का डिफरेंटली ओपन नहीं होना चाहिए? अच्छा, एक बात बता, ये साइन एक्स है, ठीक, ये साइन एक्स है. अब इसका जब मैं मोड करूंगा तो इधर से तो पॉजिटिव है, तो इधर से एज इट इज ओपन हो जाएगा, लेकिन इधर वाली चीज नेगेटिव होकर ऊपर आएगी ना, तो ये वाला फंक्शन जो होता है ये माइनस साइन एक्स होता है, ये होता है साइन एक्स. तो एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो माइनस साइन एक्स आएगा, पॉजिटिव साइड से जाऊंगा तो साइन एक्स आएगा. जी सर, लेकिन जो मॉड ऑफ साइन एक्स है वो तो ये मोड ऑफ साइन एक्स की बात कर रहा हूँ ना मैं. देख, बेसिकली साइन एक्स तो ये है, मोड साइन एक्स है तेरा ये, राइट. तो दिस विल बी साइन एक्स एंड दिस विल बी योर माइनस साइन एक्स, क्योंकि नीचे वाली चीज ऊपर आई ना तेरी. क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या कंफ्यूजन हो रही है? पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा एकदम से क्या हो गया. अभी क्लियर हुआ या दोबारा बताओ? बता दे. क्लियर है सर, क्लियर है. पक्का? हाँ जी. चल ठीक 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 है. अच्छा, एक सेकेंड. ओके, तो अब देखो जरा, अब क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो मेरा 3 mod x माइनस साइन x का मोड का डेरिवेटिव क्या जाएगा, दैट इज 3 माइनस cos x एंड माइनस 3 प्लस cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0. इक्वालिटी पे अभी नहीं लगा सकते, अगेन ये मैं बार बार बता रहा हूं. अब
एट 0, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा क्या फंक्शन लगेगा, ये नीचे वाला। तो यहाँ पे 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस cos 0 दैट इज 1, तो दैट इज -2, राइट। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लगेगा हमारा, ये वाला फंक्शन, तो क्या आ जाएगा 3 - 1, तो दैट इज 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सारे। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सर। ठीक है, काव्या क्लियर हुआ आपको? राजवीर, शुभम? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि n पाई पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि ये हर एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल, n पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। देयरफॉर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल x बिलोंग्स टू n पाई एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एल्स। हाँ जी, कोई डाउट अभी तक? ठीक, क्लियर है सब कुछ आज का? क्लियर है सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो हमने चीज आज की है, ठीक, वो तो सबसे पहले था कंटिन्यूटी वाला, ठीक, कि डायरेक्टली डेरिवेटिव कर सकते हैं। दूसरे बात, उसके बाद था अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हमने ये चीज चेक की, वेयर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर क्या चीज है, पहला पॉइंट है वेयर एवर फंक्शन की डेफिनेशन जो है जहां पे चेंज करिए, ठीक, वेयर एवर, ओके, definition of the function is changing। जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक करना है। सेकंड है कि वेयर एवर दी, जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है हमारे, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन में, राइट, तो उनको सब फंक्शंस बोल देते हैं। तो जहां पर भी सब फंक्शंस हमारे डिसकंटिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल, so wherever sub functions involved are discontinuous or non differentiable। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं तुम्हारे, यहां पे हमें ओवरऑल डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। बाकी हर एक पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस ही रहेगा। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। समझ आए ये सारे के सारे पॉइंट्स? Yes, sir. ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे। ठीक, आज की थ्योरी हमने खत्म की है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कल का लेक्चर ही लगेगा। 2-3 थ्योरम्स हैं जो हमें करनी है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो बहुत कुछ हमारा ओवरऑल दिमाग खोलेंगी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, एंड वी आर डन विद द थ्योरी, टुडेस थ्योरी। ठीक है, तो अभी डाउट्स?